बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो श्रोतागणों भक्तगणों को जय श्री राम। तो भक्तगणों अब बाल लीला, ताड़कावध, धनुष यज्ञ, परशुराम, क्रोध सब शांत हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी का विवाह हुआ। अब महाराज जनक जी के यहाँ से बारात वापिस आ चुकी है अयोध्या में। अब यहाँ पे श्री दशरथ महाराज के राज्य में सीता मैया जानकी जी का वध प्रवेश हो रहा है। महाराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हो ही सगुन बरसहि सुमन सुरदुंदुभि बजाय, विबुध बधुना चहि मुदित मंजुल मंगल गाय। तो भक्तगणों अब अयोध्या में शकुन हो रहे हैं। सब देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं और देवताओं की स्त्रियां आनंदित हो होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं खूब। मगध सूत बंदी नट नागर, गाँव ही जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशे सुनौ सुमंगल सानी। तो मागध सूत भाट चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गुण कीर्तन गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद के निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं को सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, मने बराती बरन न जाहि, महामुदित मन सुख न समाही। तो बहुत से बाजे बजने लगे भक्तों। आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम मग्न हैं। बराती ऐसे ठने बने हैं कि उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। परम प्रसन्न आनंदित सुखी है सब। सुख उनके मन में भक्तों समाता ही नहीं। पूर्वासीन तब राय जुहारी, देखत राम ही भय सुखारी, करहि निछावर मणिगन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की, महाराज दशरथ जी की, और श्री रामचंद्र जी प्रभु को देखते ही वे सुखी प्रसन्न हो गए। सब मड़िया वह निछावर कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी के ऊपर। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित प्रसन्न है। भक्तगणों आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसहि निरखि कुंवर भरचारी, शिबिका सुभक ओहार उघारी, देख दुल्हन होहि सुखारी। तो नगर की स्त्रियां आनंदित होकर प्रसन्न होकर आरती कर रही हैं प्रभु की, और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित प्रसन्न हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हन को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु पर छन करई, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। तो माताएं कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा माँ आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावर अनगनित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम महान आनंद को कौन कह सकता है भक्तों? अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र तथा अंगड़ित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर हो रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि श्री राम छवि देखे, मुदित सफल जग जीवन लेखी। तो बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। श्री सीता जी और श्री राम जी के छवि को बार बार देखकर वे जगत संसार में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित प्रसन्न हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहि, गान करहि निज सुख सराही, बरसहि सुमन बनहि मंचन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। तो सखियां सब श्री सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की, सुकृतियों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में।
देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढिढोरी। दीप न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। तो चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते ही नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ छोटी जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नीत कुल रीति करे, अरग पावड़े दीत। बधुन सहित सुत परिच सब, चली लवाई निके। तो वेद शास्त्र विधि को अकुल की रीति सब करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा ले चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाई। तीन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। तो स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से भक्तों बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धर धरही। फिर वेद की विधि से, वेद शास्त्र के विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों के धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। तो माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे चवड़ ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, वस्तु अनेक निछावर होही। भरी प्रमोद मातो सब सोही, पावा परम तत् जन जोगी। अमृत लहौ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं प्रभु पर। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। सदा के लिए किसी रोगी ने मानो अमृत प्राप्त कर लिया। जनक रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मौन समर सूर जय पाई। तो जन्म का दरिद्री मानो पारस मणि पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, आंख पा गया हो, और गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आप विराजी हो, और सूर्यवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मात आनंद। भाइन सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों में भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। जो लोक रीत जननी करही, बर दुल्हन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की भर, राम मनहि मुस्काई। तो माताएं लोक रीत करती हैं और दुल्हा दुल्हन सकुचाते हैं, शर्माते हैं। इस महान उत्सव आनंद और विनोद से देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देख पितर पूजे, देव पितर पूजे विधिनी की। पूजी सकल वासना जी की, सब ही बंदे मांग ही बरदाना। भाइन सहित राम कल्याणा। तो मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया और सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। तो देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं आकाश से, और माताएं आनंदित हो आंचल पसार भर भर ले रही हैं। तदंतर महाराज दशरथ जी ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषणात बहुत से दान दिए। आय सुपाई राखे और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही।
पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बासन लगे बधाई। तो आज्ञा पाकर भक्तों श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। तो नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। तो घर घर बधावे बजने लगे। जहाँ चक जन जहाँ चहि जो जोए, जहाँ चक जन जहाँ चहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। तो याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर महाराज दशरथ जी उन्हें वही वही वस्तु प्रदान करते हैं, देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान सम्मान से संतुष्ट प्रसन्न किया। दी असीस जोहारी सब गाँव ही गुण गन्नाथ, तब गुर भुषुर सहित गृह गवन की नरनाथ। जब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं सब और गुण समूहों की कथा गाते हैं, तो महाराज वशिष्ठ जी गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा महाराज श्री दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। फुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। तो वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार महाराज श्री दशरथ जी ने आदर पूर्वक पूरा किया। तो ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भले विधि भूजिमाए। औदर दान प्रेम परिपोखे, देत असीस चले मन तोखे। चरण धो धोकर ब्राह्मणों का उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मणों को आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए, संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते चले। बहुविध कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित ले निपग धूरी। तो राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा आज कोई नहीं है। तो महाराज दशरथ जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, विश्वामित्र गुरु की, और रानियों सहित उनके चरण धूल को ग्रहण किया। देखो हर जगह में चरण नहीं, चरण के धूल ग्रहण करते हैं, और यहाँ चरण को भी कोई नहीं ग्रहण करना चाहता है। अब भीतरी भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहने पुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा एवं महल की रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत प्रेम ना थी, अर्थात बहुत प्रीत प्रेम थी। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीर। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। तो बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और मुनीश्वर गुरु आशीर्वाद देते हैं। विनय की न उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नींग मांग मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। तो राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से उत्तरों और सारी संपत्ति को सामने रखकर गुरुदेव के उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग ही मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, रस के न गुर गवन निकेता। विप्र बधु सब भू बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। तो राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया, राजा ने सब ब्राह्मण की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए।
बहुरी बुलाई सुवासिन लीन्ही रुचि विचार पहिरावन दीन्ही नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर इच्छा अनुसार उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी सब दी। तो नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि महाराज श्री दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार सब देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देख रघुबीर विबाहु बरसि प्रसून प्रशंसय उछाहु। तो जिन मेहमानों को प्रिय पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। तो देवगण श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चली निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परश पर राम जस प्रेम हृदय समाई। तो नगाड़े बजा बजा कर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को सब देवता लोग चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता ही नहीं भक्तों, सब विधि सब ही समधि नर नाहू रहा हृदय भरिपूरी उछाहू। यह निवास तहाँ पगुधारी सहित बहुटिन कुंवर निहारी। तो सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा महाराज दशरथ जी के हृदय में उत्साह प्रेम प्रसन्नता आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे। अब बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करि मोद समेता को कहि सकई भयं सुख जेता बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुलारी। तो महाराज दशरथ जी ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख आनंद प्राप्त हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाज मुदितर निवासु सबके और आनंद कियो बासु कहूँ भूप जिमि भयउ विबाहु सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। तो यह समाज समारोह आनंद देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद निवास कर लिया। तब महाराज दशरथ जी ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, रानियों से बताया। उसे सुन सुन कर सब किसी को हर्ष प्रसन्न होता है। जनक राज गुण सीलु बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिम बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। तो राजा ने महाराज जनक जी के गुणशील महत्व प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। तो जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई निप बोले बे प्रगुर ज्ञात भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई रात। तो पुत्रों सहित स्नान करके दशरथ जी ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामन भय सुख मूल मनोहर जामिन अंचई पान सब काहू पाई सत्र सुगंध भूति विभूषित छवि छाई। तो सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है, सुंदर। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब सौभाग्य से छा गए हैं। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले शिरनाई प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समय समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद उत्सव विनोद महोत्सव सब समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सतना सारद से सू
कही न सकहीं सत सारद शेषु वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि नाग सिर धरई की धरनी। तो सैकड़ों सरस्वती, सैकड़ों शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी, गणेश जी भी नहीं कह सकते उस उत्सव आनंद को। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं कछुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नहीं। निप सब भांत सब ही सन्मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। बधुलरी कन पर घर आई, बधुलरी कनी पर घर आई। राखे नयन पलक की नाई। तुम्हारा दशरथ जी ने सबका सब प्रकार से सम्मान आदर करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा कि बहुए अभी बच्ची है। अर्थात श्री सीता जी का जब विवाह हुआ उसमें उनका उम्र 6 वर्ष का था, 6 वर्ष। और श्री रामचंद्र जी प्रभु 12 वर्ष के थे। और विवाह के 12 वर्ष बाद जब प्रभु की उम्र श्री रामचंद्र जी के 27 वर्ष थी, उस समय मैया सीता की उम्र 18 वर्ष थी। उस समय वन को गमन किए। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं रानियों से बुलवाकर कि ये अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलके के रखते हैं हम। तो जैसे पहले नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं पलके और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीत बसन शयन कराम जाय, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाय। तो लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी प्रभु के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाई, जरित कनक मणि पलंग डसाई। सुभग सुर विपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। तो राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौवे के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरन न जाही, श्रद्ध सुगंध मनि मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारु चधोवा, कहत न बनय जान जेहि जोवा। तो सुंदर तकियों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदुवे की शोभा कहते ही नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचिराम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। तो इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। तो श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तो वे भी अपनी अपनी सैया की ओर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कहीं विदिता तारका मारी। तो मैया सब बातें पूछती है प्रभु श्री रामचंद्र जी से। तो श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते समय तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काम। मारे सहित सहाय किम, कल मारी सुबाव। तो बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, बड़े बलवान थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारी सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा तात। मुनि प्रसाद बलिता तुम्हारी, ईस अनेक कर भरे रिटारी। मकर खवारी करि दुह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो हे तात, मैं बलया लेती हूँ, तो मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया, आपत्तियों को। तो दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितियतरी लगत पगधूरी, कीरति रही भुवन भरपूरी। कमट पीठ पबिकूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। तो चरणों की धूली
लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई है। तात कच्छप के पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर श्री शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानक पाई, विश्व विजय जसु जानक पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही सुधारा जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जन पार ही लेखे। तो हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते थे, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोखी मातु सब कही विनती बर बैन, राम प्रतोखी मातु सब कही विनती बर बैन। सुमीर शंभु गुर विप्रपद, किए नींद बस नैन। तो विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर श्री शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद बदन सोह सुठिलोना, मन सांझ सर शरीर सोना। घर घर करें जागरण नारी, दीन परस्पर मंगलकारी। तो नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। तो स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदुन सासुलय सोई, फनिका न जानो सिर मनि उर्गोई। तो रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है रात की, जिसमें अयोध्यापुरी में विशेष शोभित हो रहा है। अयोध्या में यो कहती हुए सासुएं सुंदर वधुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोर बर बोलन लागे। बंदी मागधन गण गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जाग गए श्री रामचंद्र जी, और मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट मांगदों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी भी प्रसुर गुर पितु माता, पाई असी समुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारी, भूपति संग द्वार पकुधारी। तो ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुच, शरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियु भाई। तो स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे माता पिता के पास वापस आए। भूप बिलो किलिए उर लाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। तुम्हारा दशरथ जी ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर फिर बैठ गए। तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है भक्तों। ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल शांत हो ठंडी हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुबग आसेसन मुनि बैठाए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशुक आए, सुबग आसन ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए।
तो महाराज दशरथ जी ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। तो दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए, मोहित। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहितर निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। तो वशिष्ठ जी महाराज धर्म के इतिहास कह रहे हैं, धर्म के, और राजा रनिवास सहित सब सुन रहे हैं धर्म के इतिहास, जो मुनियों को मन को भी अगम्य है, पसंद है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया, अर्थात बहुत बार बताया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोग तिहु माची। सुनि आनंदु भयं सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। तो वामदेव जी ने ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद प्रसन्नता हुआ। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद प्रसन्नता हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांत। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही रोज ही मंगल आनंद उत्सव होते हैं अयोध्यापुरी में। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ रही है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है भक्तों। सुदिन सोदिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। तो अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। तो इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता भी ललचते हैं, सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बसर हहि। दिन दिन सय गुण भूपति जभाऊ, देख सरा महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी रोज नित्य ही आश्रम को चलना चाहते हैं, पर अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी की स्नेह प्रेम विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठार भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गया, पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए कि बोले, हे नाथ, हे गुरुवर, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहूँ, दर्शन देत रहब मुनि मोहूँ। अस कही राउ सहित सुतरानी, अरउ चरण मुख आव न बानी। तुम्हारा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह प्रेम करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। तो प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती महाराज दशरथ जी के। दीन असी सभी प्रभु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाती। राम प्रेम संग सब भाई, आयु पाई फिरे पहुँचाई। तो ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे फिर चल पड़े आश्रम की ओर। तो प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगत, ब्याह उछाहु अनंत। जात सराहत माहि मन, मुदित गाधि कुल चंद। तो गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी का रूप और राजा महाराज श्री दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ना ज्ञानी, वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुज सुमन हिमन राउ। वरन तयापन पुण्य प्रभाऊ। तो वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान बखान कर कही। तो मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे।
बहुरे लोग रजाय शुभयौ सुतन समेत निपपति गृह गयं जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोकति छावा। तो आज्ञा हुई फिर तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। तो राजा महाराज श्री दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। तो जहां तहां सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुवस तीनों लोक में छा गया। आए ब्याहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयउ उछाहूं सकहि न बरन गिरा अहिनाहूं। तो जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा, सुख। तो प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती सर्पों के राजा शेष जी भी, जिनके 1000 मुख है, वे भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम से जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मैया श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला मंगलों के खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पामनि करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारित पारु कवि कोने लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिजे सादर गावहि बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे प्रेम गावहि प्रेम सप्रेम गावहि सुनहि तिन कहु सदा उछाव मंगलायतन राम जस। तो श्री सीता जी और प्रभु श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, गाते हैं, सुनते हैं, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह सुख ही सुख है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से रामचरितमानस का पहला कांड बाल कांड, मास पारायण का 12वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्त। तो बोलो श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय।